प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती रची सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसका 40 से 42 वचन तक पढ़ेंगे। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हाँ, तो यहाँ विषय क्या है? मसीह में मिलने वाला प्रतिफल। उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं? प्रभु का वचन कहता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। इस बात को समझने के लिए हम अगर 9 अध्याय का 35 से देखें, ये सीरीज वहां से चला हुआ है जहां पर प्रभु यीशु मसीह आवश्यकता महसूस करते हैं और सेवकों की। उसके बाद प्रभु ने कहा, प्रार्थना करो पिता से कि और मजदूर भेजे। उसके बाद 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो उसके पास थे उनको नियुक्त किया। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करनी होती, हमें जो हमारे मन में बोझ है उसके अनुसार क्या भी करना होता है, काम भी करना होता है। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी कभी हमारी मदद नहीं करेगा। परमेश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। एक कहावत है, कोशिश करने से ही कोशिश कामयाब होती है। जब किसी ने कोशिश ही नहीं की, खाली प्रार्थना करने से कोई कामयाबी नहीं मिलती है। हम चाहते हैं आत्माएं बच जाएं, लेकिन उसके लिए करते कुछ ना हो तो कभी भी आत्माएं बचेंगी नहीं। मेरी प्रार्थना से नहीं होगा, उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। हम चाहते हैं हम आत्मा में बढ़ जाएं, प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे आत्मा में बढ़ा, लेकिन आत्मा में बढ़ने के लिए जिन चीजों को प्रिकॉशंस में लेना था, जिन चीजों के लिए सावधान रहना था, जो मेहनत करनी थी, जो भी कोई काम है अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे, उस पर मेहनत ही नहीं करेंगे, इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर वो काम कभी भी पूर्णता में आएगा नहीं। हम एक बिल्डिंग बनाने लग जाए, उसके ऊपर पैसा लगेगा। हर चीज हमसे कीमत मांगती है। अगर हम कीमत देने के लिए तैयार नहीं है तो हम परिणाम भी कभी देखने नहीं पाएंगे। यीशु ने अपने चेलों को नियुक्त किया, 12 प्रेरित, उसके साथ और भी अलग अलग चेले थे जिनको 2-2 करके प्रभु ने भेजा। उसके बाद फिर उनकी सेवकाई के विषय में उनको कैसे क्या करना है, झोली लेकर जाना है नहीं जाना है, लाठी लेकर जाना है नहीं जाना है, और सोने रुपए के विषय में क्या करना है, किसी गांव में जाओ तो वहां के लोगों का व्यवहार के अनुसार तुम्हें कैसा ट्रीट करना है, एक घर में जाओ तो दूसरे घर में नहीं जाना वहां छोड़कर जब तक उस गांव में सेवकाई पूरी ना हो जाए, मतलब सुविधा भोगी नहीं होना है, बहुत सारी चीजें। उसके बाद आने वाला संकट कैसा होगा, किस प्रकार मसीह लोगों को सताया जाएगा, प्रभु ने उसके बारे में भी बताया है। फिर किससे डरना है, डरकर सेवकाई नहीं करना। वचन कहता है सांपों की नाई अकलमंद और कबूतरों की नाई क्या बनना है, भोले बनना है। निडरता का मतलब टक्कर मारना नहीं है जाके, निडरता का मतलब है परमेश्वर जो बुद्धि का आत्मा है, ज्ञान युक्ति समझ का आत्मा है, वो आत्मा की अगुवाई में सोचते हुए चलना है। किसी को दिलेरी दिखाने के लिए अगर चलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, उल्टे फंसोगे। क्योंकि कई समस्याएं हम अपनी मूर्खताओं के कारण क्या करते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। तो फिर यीशु को स्वीकार करना या नहीं करना, है ना। अब जब हम सेवकाई करते हैं, कई लोग कतराते हैं, पब्लिक में स्वीकार करने से कतराते हैं, सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते। तो प्रभु ने वहां भी बोला कि तुम्हारी सेवकाई के दौरान जो सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करता, मैं भी पिता के सामने उसको स्वीकार नहीं करूंगा। उसके बाद फिर यीशु मसीह के आगमन का परिणाम क्या है, फिर अभी प्रतिफल, मसीह में किसको प्रतिफल मिलेगा। अब तुम जब सेवा के लिए निकलते हो, जब तुम, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति क्या है, याजक है, याजकों के समाज का क्या है, हिस्सा है, गवाह हमें बनाया गया है, पवित्र आत्मा इसीलिए हमें दिया गया है। अपने बच्चे पालन पोषण करने के लिए, मकान बनाने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए और ये और वो करने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। पृथ्वी पर तो हम परदेशी और क्या हैं, मुसाफिर जब रहते हैं तो ये सब कुछ भी एक हद तक होता है, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है परमेश्वर का। क्या होता है, शुरू में जब एक व्यक्ति मसीह में आता है तो उसके अंदर थोड़ा सा जोश रहता है, वचन अपने आप से स्वतः उसको अच्छा लगता है ना, वो अपने आप ही सारी चीजों को करता है। और जब तक उसको दूसरों की सच्चाई नहीं पता तब तक दूसरों का बहुत आदर भी करता है। जब तक नहीं कुछ ज्ञान है तो ये बहुत समर्पित होता है। जब इसको ज्ञान हो जाता है,
जब इसको समझ आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति, पुराने ईसाई क्यों बिगड़े होते हैं, क्योंकि इतने पादरी, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, आड़े टेढ़े सारे देखता कि इनका भी दिमाग खराब हो जाता है। नया विश्वासी जल्दी क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है, प्रभु का भय भी मानता है। पुराना जितना हो जाता है उसके लिए परमेश्वर घर की खेती जैसा हो जाता है, अगर वो गंभीरता से ना हो। ऐसा नहीं है कि जो महान सेवक है वो किन में से ही निकले, मैक्सिमम क्रिश्चियंस में से ही निकले हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेस जो था वो बहुत मजबूत था। बात यह है कि जो नॉलेज हमें मिल रही है हम उसको कितना सिंसियर ले रहे हैं। हमारे बच्चे वचन सुनते 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 बड़े हो रहे हैं, माँ के पेट में थे तब भी वचन सुन रहे थे, बाहर आए तब भी क्या सुन रहे हैं। अब आप 24 वचन को पॉजिटिव लेके बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपको बचपन से ही क्या है, पवित्र शास्त्र सीखा है। लेकिन अगर आप इसको अवॉइड करने लग जाएं तो फिर यही वचन क्या हो जाएगा, आपके लिए और बोझिल हो जाएगा। क्योंकि बैठे कलीसिया में नजर किधर है, संसार की तरफ है। अपने स्कूल में आप देख रहे हैं कि अरे देखो वो तो कितना मजा कर रहे हैं, फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। संसार के राग रंग देखोगे तो फिर मसीह में चलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रभु की जैसी शिक्षा पाई वैसा ही अपने मन को उसके अनुसार देंगे तो बहुत ज्यादा क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हें ग्रहण करता है, उन्हीं सेवकों से जिनको भेजा जा रहा है, प्रभु बोल रहा है, उनसे नहीं बोल रहा बल्कि किससे भी बोल रहा है, हम सबसे भी बोल रहा है। क्योंकि ये वचन जीवित वचन है। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्यों? कोई राजा अपना दूत दूसरे राजा के पास भेजे, वो दूत एक साधारण कर्मचारी है, राजा ने तनख्वाह पर रखा हुआ, उस दूत के साथ सामने वाला राजा मिसबिहेव करे, वो अपमान किसका होगा, उस राजा का अपमान होगा, क्योंकि वो राजा का कर्मचारी है। हमारे देश में एम्बेसडर, राजदूत, दूसरे सब देशों के राजदूत दूसरे दूसरे देशों में राजनीतिक और कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को और पर्यटन और ये जितना भी कुछ है लेन देन, उन सब के विषयों को डील करते हैं। वो अपने देश की उस नीतियों को, अपने देश के उस संप्रभुता को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने देश की गरिमा को बनाए रखना उनका काम है। उनकी स्टेटमेंट किसी व्यक्ति की स्टेटमेंट नहीं है, वो एक देश की क्या है, एक सरकार की स्टेटमेंट होती है। तो हमें जब प्रभु भेजता है हम परमेश्वर को, स्वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। यीशु ने हमें क्या किया है, बुलाया है, पिता ने हमें खींचा है, यीशु के पास हम आए हैं और यीशु ने हमें क्या की, आज्ञा दी, महान आज्ञा, सारी जातियों में जाओ, सुसमाचार का क्या करो, प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उनको मानना सिखाओ, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यहां चेलों को दो दो करके भेजा। लास्ट में प्रभु जब स्वर्गारोहण के समय में संसार से गए, बादलों पर उठाए गए, तब उसने चेलों को आज्ञा दी, महान आज्ञा। अभी यहां जो घटना है मत्ती 10 अध्याय उसका 40 से जब हम पढ़ते हैं तो यहां महान आदेश नहीं है बल्कि दो दो करके भेजा हुआ है। कंडीशन यहां भी वही है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। वही सेम कंडीशन आज भी। लूका 10 अध्याय उसका 16 वचन, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। जो तुम्हारी सुनता है, हम लोगों को वचन प्रचार करते हैं, लोग ऐसे सुनते हैं जैसे उनको सुनाई देता ही नहीं है। कई लोग तो थोड़े से शार्प माइंड होते हैं तो बात को घुमाते हैं, सुनना नहीं चाहते। लेकिन अगर हम किसी को वचन बता रहे हैं, और एक चीज और मैं बता दूं, छोटे से छोटे को ग्रहण करना, मतलब एक बड़ा सीनियर सेवक है, ये एक साधारण विश्वासी नया जन्म पाया हुआ है, दोनों से प्रभु अपने आप को जोड़ता है। दोनों से बोलने से हर एक से परमेश्वर अपने को जोड़कर देखता है। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 44 वचन, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। पिता, पुत्र और कौन, पवित्र आत्मा नहीं, भेजे हुए प्रभु के गवाह समान रूप से प्रभु देखता है। तुम्हारी सुनी मेरी सुनी। क्यों? वो व्यक्ति बोल तो किसका ही वचन रहा है, परमेश्वर का ही है ना। अपना कुछ कोई मैसेज, अपनी कोई जरूरत, अपनी कोई तारीफ तो नहीं कर रहा ना, सुसमाचार प्रचार करता है। क्या है सुसमाचार? भाई अब तुम्हें तप जप कर्म धर्म करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने उद्धार का काम पूरा किया है, सलीब पर अपने इकलौते को क्या किया, मनुष्य जाति के पापों के लिए दे दिया है। उस पर विश्वास करो, अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करके क्या पाओ, उद्धार पाओ। अब कोई बोलता नहीं जी
हमें तो तपस्या करनी पड़ेगी, कोई बोलता है नहीं जी हमारे तो गुरुजी छुड़ा देंगे, कोई बोलता है हमें तो ये करेंगे वो हो जाएगा, वो करेंगे ये हो जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं स्वर्ग नरक यही है, कुछ लोग बोलते हैं ना कोई परमेश्वर है ना कोई स्वर्ग, कोई उसका इनकार ही कर देते हैं, कोई उसको अलग अलग बातों से जोड़कर उसको देखते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि व्यक्ति प्रभु के वचन को सुनना या मानना चाहता नहीं है। वो तरीका कोई भी ले ले, डिनाई किसी भी एंगल से कर ले, लेकिन कुल मिलाकर उसने किसका इनकार कर दिया है? परमेश्वर का। कोई अपने धर्म को बड़ा बताएगा, किसी को षड्यंत्र दिखाई देगा, तो कुल मिलाकर उसने सुसमाचार प्रचार करने वाले का इनकार नहीं किया, उसने उस प्रभु का इनकार किया जिसका वचन उसको क्या किया गया? बताया गया। और जब उस प्रभु का इनकार कर दिया तो फिर प्रभु भी उस व्यक्ति को क्या करता है? ग्रहण नहीं करता है। छोटी सी बात है, दंड की आज्ञा आदम का पाप है या यीशु मसीह को इनकार करना है? आज दंड किस लिए? नरक की आग में आज इंसान क्यों जा रहा है? आदम के पाप की तो कीमत दे दी गई, लेकिन सुसमाचार सुनकर अगर इंसान मन नहीं फिराता तो इसलिए नरक में जाएगा, क्योंकि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते का क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। कारण बदल गया है। अब विश्वास किसको कहेंगे? विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने आप में मरा हुआ, अधूरा और बेजान है। विश्वास है तो हरकतों में दिखेगा, विश्वास है तो सोच में दिखाई देगा। आजकल हर व्यक्ति को अपने अनुसार का कुछ चाहिए। सब मेरे अनुसार नहीं हो सकते, मैं सबके अनुसार नहीं हो सकता। गलातियों 4 अध्याय उसका 14 वचन। और तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी तुच्छ ना जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। किसको ग्रहण किया? अब हम अगर कोई ऐसा सेवक ढूंढे जिसमें कोई कमी ना हो, फिर तो हमें स्वर्ग ही जाना पड़ेगा। जो पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो, वो यहाँ क्या खोल रहा है? पिटारा भी खोल रहा है। तीमुथियुस में वो बोलता है मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया मनुष्य हूं, परमेश्वर मुझे मेरी हर बुराई से क्या करेगा? छुड़ाएगा। तीमुथियुस में एक जगह कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 15 वचन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 17 वचन। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। ध्यान दीजिएगा, पौलुस कोई पापी नहीं है। पौलुस वो व्यक्ति है जो कहता है मेरी सी चाल चलो। तो फिर ये कौन से बुराई का जिक्र करता है? जब घर में अंधेरा हो ना, धूल मिट्टी डस्ट तो छोड़ो, आपको बेड अलमारी नहीं दिखते, लेकिन जब घर में थोड़ा सा प्रकाश आता है तो मोटी मोटी चीजें दिखने क्या हो जाती हैं? शुरू हो जाती हैं। आप प्रकाश बढ़ाते जाइए, आपको मेज पर पड़ी धूल भी क्या होने लग जाएगी। आत्मिक व्यक्ति जो सच में परमेश्वर को मानता है, उसका भय मानता है, वो सबसे पहले अपनी कमी देखता है, सबसे पहले अपने अंदर की उस मलिनता को देखता है। जैसा दाऊद कहता है कि मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। पौलुस को याद है उद्धार पाने के बाद भी कि कैसे उसने कलीसिया को सताया था, मरते दम तक भूल नहीं रहा वो। अगर उसके जीवन में छोटी सी भी गलती है तो उसको वो क्या लगती है? बड़ी लगती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहां रखा है? एक आदर्श पदवी पर रखा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी कमी मेरे जीवन में दिखाई दे, किसी को ठोकर लगे। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ना ठहरो। अब उसके जीवन में कौन सी बात है मैं नहीं जानता, लिखा भी नहीं है, लेकिन अपनी कई बातों को लेकर वो क्या है? परेशान है। एक बार तो दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 9 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का दास कहता है कि मैंने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की कि ये बात मुझसे क्या हो जाए?
दूर हो जाए, लेकिन प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, पर्याप्त है। अगर हम सिद्ध हो गए तो फिर पृथ्वी पर रहेंगे किस लिए। परमेश्वर भी कई बार हमारे जीवन में कुछ कमियां रहने देता है ताकि हमारी गर्दन झुकी रहे, ताकि हम नम्र रहें। नहीं तो अगर हम में कोई कमी ना हो, मुझे कोई बीमारी ना आए, तो मैं दूसरों को तसल्ली दूंगा या ताड़ना दूंगा। मुझे कभी कोई बीमारी नहीं आए, कभी कोई समस्या नहीं, कभी कोई डिप्रेशन नहीं, कभी कोई दुविधा नहीं, सब अच्छा है, मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। मुकेश भाई आके बोले कि देखो पास्टर जी मेरे ना इधर ये थोड़ा स्किन में प्रॉब्लम है, तो मैं क्या बोलूंगा, जरूर तुमने कुछ क्या किया है, तसल्ली दूंगा, दे पाऊंगा। लेकिन प्रभु क्या करता है, हम मनुष्यों को मनुष्यों की तरह ही जीने देता है। अगर हम अपने जीवन में कोई कमी घटियों को, निर्बलताओं को अनुभव नहीं करेंगे तो हम दूसरों की निर्बलताओं को, दूसरों को सह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इंसान, हमारे विचार बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, उसके विचार बदलने लगते हैं। ये सच है। मैं पिछले दिनों पास्टर से बात कर रहा था एक, तो वो मुझे बोले बात करते करते कि मैंने देखा है कि जिन विश्वासियों के पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है ना, उनका आत्मिक जीवन गिर जाता है। जो गरीब विश्वासी है, हालात में थोड़ा सा परेशान है, वो ज्यादा अच्छा विश्वास करके चलता है, क्योंकि वो किसकी तरफ ही देख रहा है, परमेश्वर की तरफ। लेकिन जिसके बटुए में पैसा है, उसकी आंख थोड़ी ऊपर हो जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर ये चाहता है कि कोई गरीब रहे, लेकिन गर्मी भी असर करती है, सर्दी भी असर करती है, और जेब में और खाते में रखा हुआ पैसा भी क्या करता है, असर तो करता है। कुछ चीजें शरीर पर असर करती हैं, कुछ चीजें मनोवृत्ति या दिमाग पर असर करती हैं। तो हमें अगर सब चीजों में ठीक बने रहना है तो अपने प्रथम अंगीकार को अंत तक दृढ़ता से क्या करना पड़ेगा, थाम के रखना पड़ेगा। क्योंकि इंसान बड़ी जल्दी क्या हो जाता है, अपना आप को भूल जाता है, बड़ी जल्दी वो अपनी सोच में बदलाव ले आता है। पौलुस कहता है मेरी मानवीय दुर्बलता 4:14 गलातियों, तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, न उससे घृणा की। ऐसी क्या बात थी नहीं मालूम, लेकिन कलीसिया ने उसको सहा। विश्वासी अगर 50 गलतियां करे, सेवक सह लेता है। सेवक अगर 2 गलतियां कर दे, विश्वासी को बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही सच है। लेकिन ये किसको मुश्किल होता है, ये उसी को मुश्किल होता है जो आत्मिक दृष्टिकोण से नहीं चलता, जो अपनी जगह को छोड़कर हट गया है। अब उस विश्वास को वो जीता नहीं जिसमें उसने अपने आप को लाया था। क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को देखते रहते हैं, तब हम दूसरों को सहना हमारे लिए क्या हो जाता है, सहज हो जाता है। और मैं एक बात और बताऊं आपको, परमेश्वर खुद हम पर दूसरों की कमियों को प्रकट करता है। नए नए विश्वासी को कुछ नहीं पता होता, पास्टर की गलती भी सही लग रही होती है। कहीं तो ऐसे मैंने देखे, अच्छा पास्टर ने किया तो कुछ सोच के ही किया होगा, मतलब इतना विश्वास उसको होता है। अगर पास्टर ने ये काम किया है, देखने के लिए ठीक नहीं लग रहा, तो कुछ सोच के ही किया होगा। लेकिन जब वो थोड़ा सा खुद फाइनेंशियली या उसको कई जगह से वो ठोकर खा चुका है, तब उसका दिमाग थोड़ा सा क्या हो जाता है, फर्क सोचने लगता है, तब फिर उसका दिमाग खराब होने लगता है। ऐसा नहीं है, गलती देखकर उसको बर्दाश्त करना आत्मिक जीवन तो यही है। जब तक हमें किसी की गलती नहीं पता, तब तक हम अच्छे हैं, और जब तक किसी की गलती पता लग गई, तब हमारा दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया। अगर हम सिद्ध लोगों को ढूंढ रहे हैं तो माफ कीजिए, इस दुनिया में नहीं मिलेंगे। कहां जाना पड़ेगा, दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। और जो ये कहता है ना कि मैं ठीक हूं, वो सबसे बड़ा गड़बड़ है। यूहन्ना 13:20, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। इस वचन को और समझने के लिए पढ़ेंगे जरा निर्गमन उसका 16 अध्याय उसका 6 वचन। तब मूसा और हारून ने सारे इजरायलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। हाँ, देखिए, मिस्र से निकालकर कौन लाया, अब्राहम को वायदा देने वाला परमेश्वर, मिस्रियों को वहां से निकालकर लाने वाला परमेश्वर। मूसा को तो जैसे जैसे परमेश्वर बोलता वैसे वैसे चलता जा रहा है। जब परेशानी रास्ते में आने लगी तो कुड़कुड़ा किस पर रहे हैं, मूसा पर। असलियत में सारा नियंत्रण किसके हाथ में है, फिरौन को कौन लेकर आया था। जब अब पीहा हिरोत में डेरे डाले हुए पड़े थे, तो फिरौन को कौन लेकर आया था, परमेश्वर।
परमेश्वर की योजना है कि मैं फिरौन को उसकी सेना समेत समुद्र में डुबा के मारूंगा। परमेश्वर की योजना का तो इजराइल को कुछ पता नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि फिरौन आ रहा है, तब वो किस पर बुड़बुड़ाने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमें यहां मरवाने के लिए लाया है? क्योंकि भागने के लिए क्या नहीं है, रास्ता नहीं है। तो जब भी मार्ग में समस्या आए तो इजरायली बुड़बुड़ाएं किस पर? मूसा पर, क्योंकि यह व्यक्ति लाठी लेकर किधर चल रहा है? आगे चल रहा है। और मूसा क्या कहता है कि तुम्हारा बुड़बुड़ाना मुझ पर नहीं, इस पर ही है, परमेश्वर पर ही है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करता नहीं हूं। तो जो कुछ मैं करता हूं परमेश्वर की ओर से करता हूं। तो अगर तुम तारीफ करते तो भी परमेश्वर की, अगर बुराई करते तो भी किसकी? परमेश्वर की। तो इसलिए इस चीज को भी याद रखें कि हमें परखना होगा कि परमेश्वर की ओर से सेवक कौन है हमेशा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा कि जो प्रेरित अपने आप को कहते हैं पर है नहीं, तो उन्हें उनको भी क्या कर लिया है? परख लिया। तो हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हुए हर व्यक्ति को वचन के दर्पण में शुद्ध विवेक के साथ देखना होगा। कई बार हमारा जो देखना है कपट के साथ होता है, इसलिए एक को सही और दूसरे को गलत। इसलिए जब कोई भी निर्णय हमें लेना हो तो परमेश्वर की उपस्थिति में शुद्ध विवेक के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के सामने ईमानदारी से रखते हुए जब चलेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं। भटकता वही है जो पक्षपात के साथ चलता है। तो मूसा कहता है कि तुम्हारा बुड़बुड़ाना मुझ पर नहीं, किस पर ही है? यहोवा पर ही है। इसलिए जो ईमानदार और सच्चे लोग हैं उन लोगों को आत्मा में समझना पड़ेगा। कई बार कठिनाइयां होती हैं, कई बार कलीसिया में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो फैसले सबको समझ आते नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रार्थना करके प्रभु के सामने ठहरना चाहिए। यिर्मयाह अपनी सेवकाई के दौरान, योशिय्याह इजराइल का धर्मी राजा था, उसके बेटे यहोयाकीन और सिदकिय्याह, इनके शासन काल में उसने भविष्यवाणी की। किसी ने सुना उसको? वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता था। यहेजकेल इजराइल के प्राचीनों को, जो गुलामी में खुद भी है, उनको भविष्यवाणी करता है। किसी ने नहीं सुना। प्रथम शताब्दी के संत लोग इजराइल में कितने वो वचन को प्रचार किया। उनको ज्यादातर सेवकों को मरवाने वाले कौन? उनके पीछे यहूदियों का हाथ। पौलुस अगर रोम में गया है तो उसके पीछे किसका हाथ था? यहूदियों ने उसको पकड़ा था, उस पर झूठे आरोप लगाए थे। तो याद रखें, कोई भी व्यक्ति प्रभु में निर्णय लेता है, हम सही और गलत का अंतर अगर करें, प्रभु को देखते हुए करें, हम प्रतिफल तब पाएंगे जब हम हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को और परिस्थितियों को प्रभु के दृष्टिकोण से देखेंगे। कई बार हम अपनी बुद्धि से फैसले लेते हैं और फिर पछताते हैं, और इज्जत के मारे कभी उसको फिर दिखाते भी नहीं कि मैं पछता रहा हूं। नहीं, बाहर दिखाने के लिए हाथी के दांत दूसरे और खाने के लिए दूसरे। बुद्धि से निर्णय लेंगे तो उसका परिणाम आत्मा के अनुसार नहीं आएगा। जब भी निर्णय लें तो परमेश्वर की हजूरी में जाएं, शुद्ध विवेक के साथ बैठें, निर्णय लें। और मुख्य रूप से जो बात थी सेवकाई की, अन्य जातियों में जाते हैं, वचन बताते हैं। वचन सच्चा है, लिखा है मेरा वचन जिस काम के लिए उसे भेजता हूं उस काम को क्या करता है? पूरा करता है। वो व्यर्थ लौट कर मेरे पास नहीं आता। तो हमने आज तक जितनों को भी वचन बताया वो व्यर्थ नहीं गया है। दुख की बात है कि आज के समय में जब प्रभु यीशु ने कहा था कि जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएगा तो अपने लिए विश्वास पाएगा, ये कलीसिया के लिए बात की गई थी। तो अन्य जातियों से हम कितनी उम्मीद रखें? हम कितनों को वचन बताते हैं। हाँ, अगर उनको आशीष की बात करें, छुटकारे की बात करें, प्रोस्पेरिटी की बात करें तो लोग कुछ आ भी जाएंगे। लेकिन अगर हम मन फिराव की बात करें तो लोग नहीं आते। और इसके अलावा अगर कोई और बात करें तो फिर क्या फायदा? ऐसे लोग अगर ले भी आए तो क्या फायदा? इसलिए बात तो वही करनी है जो बात करने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है? आज्ञा दी है। इसके अलावा किसी को खुश करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं, तो फिर सारी उम्र उसको क्या ही करना पड़ेगा? खुश ही करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है कि हम क्या करें? परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करें, जो उसे ग्रहण करेगा। पढ़े, वापस आएंगे और प्रार्थना करेंगे। मत्ती 10:40 से। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। आमीन। ये जो आयत है 42 हम पढ़ते हैं
तो ये महाक्लेश के समय में जब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, आज भी आप देख लीजिए, आपको कहीं हैंडपंप मिलता है कि कोई चला के क्या पी लेगा? पानी पी लेगा। आपको प्यास लगी है तो आपको किसी से ना किसी से क्या करना पड़ेगा? ये तो गांव में है। शहर में अगर प्यास लगी है तो आपको 20 रुपए की क्या खरीदनी पड़ेगी? बोतल खरीदनी पड़ेगी। आपको पानी नहीं मिलेगा अगर आपके पास क्या नहीं है। और जो लोग यीशु मसीह को अंगीकार करके विरोधी मसीह की छाप को नहीं लेंगे, मेनली यहूदी, वो पानी भी पी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो मोहर नहीं होगी और वो कोई पैसा नहीं होगा, क्योंकि सब डिजिटल होगा। और वो पैसा ना होने के कारण प्यास से मरेंगे, भूख से मरेंगे, सतावट में, तमाम तरीके की बातों में। अभी आपको पता ना, डिजिटल सर्विलांस है सब जगह। एक कैमरा एक समय में 50 लोगों को आइडेंटिफाई कर सकता है। उस क्रेडिट स्कोर जो नया आ रहा है, हर चीज का भी, बच्चों की अपार आईडी पिछले दिनों बनाई गई, उसका पीछे का कारण क्या है? क्रेडिट स्कोर। आपको लोन तभी मिलेगा जब आपका क्या होगा? क्रेडिट स्कोर होगा। आप कहीं अगर किसी सरकार की गलत नीति के खिलाफ हो, आप उसमें असहमति दिखा रहे हो, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन चला जाएगा। आपको फिर समाज में सरकार उसी नजरिए से देखेगी, आपको सरकार कोई सुविधा नहीं देगी। अभी तक तो यही है। आने वाले टाइम में अगर मसीह का इनकार करोगे तो ही आपको क्या मिलेगा? माइक्रोचिप मिलेगा। और वो मिलेगा तभी कुछ खान पीन, लेन देन, कपड़ा लत्ता, सारा कुछ। पानी भी पीना तो क्या है? जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर क्या करेगा? ग्रहण करेगा, उसको वो सम्मान देगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसको वो रिस्पेक्ट देगा, वो भविष्यवक्ता का फल पाएगा। जो 1 गिलास ठंडा पानी देगा वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। मतलब क्या है? 1000 साल के राज्य में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। स्वर्ग में नहीं जा रहा है, 1000 साल के राज्य में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। तो हम अगर परमेश्वर के लोगों के प्रति, दासों के प्रति, या विश्वासी, या यूं कहें कि एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के साथ जो दुर्व्यवहार करता है, परमेश्वर उसको अपने से जोड़ता है। अगर उसकी रिस्पेक्ट होती है तो परमेश्वर उसको भी किससे जोड़ता है? अपने से जोड़ता है। और वो वचन जो तुझे आशीष दे उसे मैं क्या दूंगा? आशीर्वाद दूंगा। और जो तुझे श्राप दे उसे मैं क्या दूंगा? श्राप दूंगा। ये पूरा होता है, क्योंकि हमने क्या पाई है? गलातियों 3 अध्याय 6 से 9 तक अब्राहम की आशीष। तो वैसे ही परमेश्वर हमें देखता है, वैसे ही भेजता है। और वैसे ही जो लोग हमसे व्यवहार करते हैं, परमेश्वर उनसे क्या करता है? व्यवहार करता है, क्योंकि वो सीधे के साथ भला और टेढ़े के साथ क्या है? तिरछा है। माध्यम उसका यही है। प्रार्थना करें। प्यारे खुदाबंद, इन वचनों के लिए धन्यवाद। होने दे प्रभु, जब हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, हम स्वर्ग के परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसी गंभीरता से हमें जीना है, कैसी नम्रता से हमें जीना है, किस मन से हमें सत्य को लोगों तक लेकर जाना है। आंसू बहाने हैं, प्रार्थनाएं करनी है, आत्मिक लड़ाई को लड़ना है, प्रचार करना है। प्रभु, प्रतिफल आपके पास है। प्रभु, जैसे हम चलेंगे वैसा ही तू हमारे साथ चलेगा, क्योंकि तू सच्चा है। पिता, होने दे प्रभु, हम शुद्ध विवेक के साथ, गहरे समर्पण के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करें कि लोग दंड के योग्य न ठहरें, परंतु मन फिरा सकें और अपने जीवन से एक सही नमूना दे सकें। हमारी भी सहायता कर। आदर महिमा आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह।